गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टेंथ हम लोग पढ़ रहे थे हमारा लेसन पॉजिटिव हेल्थ सकारात्मक स्वास्थ्य में जिसमें हमारे ऑथर ने हमको बताया है, यानी कि पॉजिटिव हेल्थ, हाउ कैन वी गेट पॉजिटिव हेल्थ, हम पॉजिटिव हेल्थ कैसे प्राप्त कर सकते हैं। पॉजिटिव हेल्थ इन्वॉल्व्स बोथ द फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ, यानी फिजिकली और मेंटली हम अगर स्वस्थ हैं तो हमें पॉजिटिव हेल्थ मिलती है। और हम लोगों ने पॉजिटिव हेल्थ और मेंटली हेल्थ और फिजिकली हेल्थ, और इसको हमने किसके रेफरेंस में पढ़ा, इन डेवलप्ड कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्रीज, विकसित राष्ट्रों में और विकासशील राष्ट्रों में, कि इन डेवलप्ड कंट्रीज, विकसित देशों में जो है लोग जो है वो क्या अचीव करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करते हैं फिजिकली हेल्थ, क्लीन एनवायरनमेंट एंड उनका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है, पोषकीय स्तर है, वो भी हाई है। लेकिन इन डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देशों में, वहाँ पर मेंटली हेल्थ अच्छी है, यानी कि वो मेंटली हेल्थ उनकी जो है वो सेटिस्फाइड है, क्योंकि उनके हार्मोनियस एंड स्वीट रिलेशन है, इंटरेक्शन है विद फैमिली मेंबर्स, नेबर्स एंड फ्रेंड्स। तो और यहाँ पर फिजिकली हेल्थ जो है वो इम्प्रूव नहीं है, लेकिन ये इम्प्रूव हो सकता है। लेखक हमें बताते हैं कि ये इम्प्रूव हो सकता है। मेंटली हेल्थ तो बड़ी मुश्किल से मिलती है, लेकिन इन डेवलपिंग कंट्रीज मेंटली हेल्थ है फिजिकली, और फिजिकली हेल्थ हम लोग वी कैन अचीव इजीली द फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य को हम अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हैं, इजीली आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, यदि क्या होना चाहिए, वी शुड कीप और एनवायरनमेंट क्लीन, हमें अपने पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें हमारे बॉडी के फंक्शंस को समझना चाहिए, और इसके लिए नेसेसरी है एजुकेशन, शिक्षा। अब हम लोग देखते हैं हमारे इस पैराग्राफ को, while most people, page number 32 and the second paragraph, while most people in the developed countries, जबकि अधिकतर लोग विकसित राष्ट्रों में enjoy better health यानी कि विकसित देशों में विकासशील देशों के मुकाबले लोग जो है, अधिकतर जो लोग हैं वो फिजिकल हेल्थ का आनंद लेते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं। द डॉक्टर्स ऑफ दोज कंट्रीज, वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, चिकित्सक हैं उन देशों के, एट्रीब्यूट दिस बेटर फिजिकल हेल्थ लार्जली, यानी कि वो अपना पूरा योगदान देते हैं दिस बेटर फिजिकल हेल्थ, यानी तुलनात्मक रूप से शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए एट्रीब्यूट करते हैं, लार्जली मतलब विस्तृत रूप से, अधिक रूप से, टू द इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटी, क्या करने के लिए, अपनी चिकित्सीय सुविधाओं को इम्प्रूव्ड, सुधार करके वह बहुत बड़ा एट्रीब्यूट करते हैं, क्या करने के लिए, टू गेट बेटर फिजिकल हेल्थ देन डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देशों के मुकाबले क्या प्राप्त करना, अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त करना। दे टेंड का मतलब होता है प्रवृत्ति, टेंड का मतलब क्या, प्रवृत्ति। दे टेंड टू इग्नोर का मतलब होता है उपेक्षा करना, इग्नोर मीन्स उपेक्षा करना, नॉट अपेक्षा, उपेक्षा, अनदेखा। दे टेंड, वे प्रवृत्ति रखते हैं, टू इग्नोर करने की, अनदेखा करने की, अदर इम्पोर्टेंट सोशल फैक्टर्स, दूसरे महत्वपूर्ण जो सोशल मतलब सामाजिक फैक्टर्स मतलब जो तत्व होते हैं उनको वो अनदेखा करते हैं, सच एज द
हमारी इंडिया, हमारे इंडिया में सोशल फैक्टर को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता है, सामाजिक तत्वों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता है, तभी तो हम लोग इतने विकसित नहीं हो पाते। वो हम लोग हर कोई भी काम करते हैं, हम लोग यही सोचते हैं कि ये सामाजिक तत्वों के अनुकूल है या प्रतिकूल है, यानी सामाजिक चीज़ों को हम लोग पहले लेकर आते हैं और हम अपने विकास को, अपने डेवलपमेंट को वहीं पर अवरुद्ध कर देते हैं, वहीं पर हम लोग उस पर रिस्ट्रिक्ट लगा देते हैं, प्रतिबंध लगाते हैं, क्योंकि सामाजिक तत्व, सोशल फैक्टर्स हमारे सामने आते हैं। लेकिन इन डेवलप्ड कंट्रीज, विकसित देश जो है, और वो इग्नोर करते हैं इन सोशल फैक्टर्स को, वो केवल अगर ध्यान देते हैं तो केवल अपने डेवलपमेंट पर, अपने विकास पर, अपने क्लीन एनवायरनमेंट पर, अपने न्यूट्रिशनल स्टेटस पर और एजुकेशन पर। इट मे बी हेल्पफुल टू रियलाइज दैट, यह हेल्पफुल हो सकता है, सहायक हो सकता है, टू रियलाइज दैट, यह महसूस करके, ऑल द पीपल इन द वेल्दी एंड डेवलप्ड नेशन, यद्यपि जो लोग हैं इन द वेल्दी, संपन्न और डेवलप्ड नेशन में, विकसित राष्ट्रों में, है वो मोस्टली, वह अधिकतर अचीव्ड मतलब प्राप्त कर चुके हैं, बेटर फिजिकल हेल्थ, तुलनात्मक रूप से शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त कर चुके हैं, देन पीपल इन द डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देशों के लोगों के मुकाबले विकसित देशों के जो लोग हैं वह फिजिकल हेल्थ को अचीव कर चुके हैं, प्राप्त कर चुके हैं। मैनी ऑफ देम, और उनमें से अधिकतर, आर सफरिंग फ्रॉम मतलब पीड़ित हो रहे हैं, ए डिक्लाइन मतलब एक विनाश, इन बेसिक ह्यूमन वैल्यूज। अब लेखक ये बताते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, विकसित देश हैं, वहां पर अधिकतर लोग जो हैं वो प्राप्त कर चुके हैं बेटर फिजिकल हेल्थ को देन डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देशों के मुकाबले। मैनी ऑफ देम, और लेकिन उनमें से अधिकतर जो है, यानी कि विकसित देशों में अधिकतर लोग जो है आर सफरिंग फ्रॉम, पीड़ित हो रहे हैं, फ्रॉम अ डिक्लाइन इन बेसिक ह्यूमन वैल्यूज। बेसिक का मतलब होता है मौलिक, बेसिक का मतलब मौलिक, ह्यूमन मतलब आप लोग जानते हैं, ह्यूमन मतलब मानवीय, और वैल्यूज का मतलब होता है मानक। वैल्यूज का मतलब क्या है? मानक, मान्य। तो जो मौलिक मानवीय मानक जो है, यानी एक मानव होने को शो करते हैं, उसमें से उसका क्या हो रहा है? डिक्लाइन हो रहा है। डिक्लाइन का मतलब क्या होता है? पतन। डिक्लाइन का मतलब क्या है? पतन। यानी विकसित देशों में अधिकतर लोग जो है सफरिंग फ्रॉम, पीड़ित हो रहे हैं, किससे? डिक्लाइन ऑफ बेसिक ह्यूमन वैल्यूज, यानी गिरते हुए, पतित होते हुए मौलिक मानवीय मानकों से, यानी कि वहां पर मौलिक मानवीय मानक है ही नहीं, तो उससे वो ग्रसित हो रहे हैं। दिस इज फ्रीक्वेंटली, और यह फ्रीक्वेंटली मतलब लगातार, रिफ्लेक्टेड मतलब प्रतिबिंब डालता है, इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? जटिल। प्रॉब्लम्स मतलब समस्या। अब वहां पर बेटर फिजिकल हेल्थ तो है इन डेवलप्ड कंट्रीज, विकसित देशों में क्या है? बेटर फिजिकल हेल्थ है, लेकिन वहां के लोग जो हैं वो मौलिक मानवीय जो मानक हैं उनके पतन से पीड़ित हो रहे हैं, और यह मानवीय मूल्यों का पतन जो है, डिक्लाइन जो है, ये फ्रीक्वेंटली रिफ्लेक्टेड, यह लगातार प्रतिबिंब, असर डालता है इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, जटिल समस्याओं में, जैसे ड्रग डिपेंडेंस यानी कि ड्रग पर निर्भरता, साइकोलॉजिकल यानी कि मनोवैज्ञानिक, एंड मेंटल इलनेस, मानसिक बीमारी, एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसीज, दबाव जनित या दबाव संबंधित बीमारियां। कहने का लेखक का ये मतलब है कि इन डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देशों में मेंटली हेल्थ अच्छी, मेंटली हेल्थ
इंटरेक्शन है, यानी कि मधुर संबंध है फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, नेबर्स के बीच में, तो वो स्ट्रेस को ये चीज कम कर देती है। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज, लेकिन विकसित देशों में है फिजिकल हेल्थ तो है उनके पास, शारीरिक स्वास्थ्य तो है उनके पास, लेकिन वो शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो सोशल फैक्टर को इग्नोर करते हैं, वह मेंटली चीज को इग्नोर करते हैं, और ये सीधा असर क्या करता है, ये मानवीय, वहाँ कोई नेबर नहीं, वहाँ कोई फैमिली नहीं, वहाँ कोई फैमिली मेंबर्स नहीं, वहाँ कोई फ्रेंडशिप नहीं है इन डेवलप्ड कंट्रीज, विकसित देशों में। इसीलिए ये सीधा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पर रिफ्लेक्शन डालता है, यानी जटिल समस्याओं पर डालता है असर और प्रभाव डालता है, और लोगों की फ्रेंड सर्किल नहीं, लोगों का फैमिली नहीं, फैमिली मेंबर्स नहीं, पड़ोसी नहीं, तो लोग जो है इस विकसित देशों में, डेवलप्ड कंट्री में, वो स्ट्रेस से रिलेटेड डिजीज को प्राप्त कर लेते हैं, यानी उन्हें दबावजनित बीमारियां हो जाती है, मेंटल साइकोलॉजिकल, यानी कि उनकी मनोस्थिति जो है, मनोवैज्ञानिक बीमारियां, मनोएस्थेटिक बीमारियां, मेंटल इलनेस, मानसिक बीमारियां, और वह इन सब को बचने के लिए, इन सब से बचने के लिए वो किस पर डिपेंड कर जाते हैं, ड्रग पर डिपेंड करते हैं, ड्रग पर निर्भर हो जाते हैं। फैमिली टाइज आर ब्रेकिंग डाउन, फैमिली टाइज मतलब संबंध, बंधन, आर ब्रेकिंग डाउन, टूट रहे हैं, एंड क्लोज हैप्पी ह्यूमन इंटरेक्शन, और नजदीकी जो खुशनुमा ह्यूमन इंटरेक्शन है, मानवीय अंतःक्रियाएं हैं, आर बिकमिंग लेस कॉमन, और वह बहुत लेस कॉमन यानी कि कम सामान्य हो रही है। टू कॉप विद दीज डिफिकल्ट सिचुएशन, वर्ड आया है कॉप, COPE, कॉप मतलब टू फेस, सामना करना, टू कोप विद दीज डिफिकल्ट सिचुएशन, इन कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए पीपल ऑफन टर्न टू, लोग अक्सर जाते हैं, टू साइको एनालिस्ट एंड साइकाइट्रिस्ट, साइकाइट्रिस्ट मतलब मनोचिकित्सक, साइको एनालिस्ट आया, एनालिस्ट मतलब विश्लेषण करना, क्या करना, विश्लेषण करना, या साइकाइट्रिस्ट का मतलब मनोचिकित्सक के पास, साइको एनालिस्ट का मतलब क्या होता है, यानी आपने अपनी मानसिक स्थिति को उसके सामने रखा, और साइको एनालिस्ट क्या करता है, वो प्रेजेंट और पास्ट की सारी घटनाओं को, सिचुएशन का एनालाइज करता है, विश्लेषण करता है, और उसके बाद में वह निर्णय पर पहुंचता है। एंड साइकाइट्रिस्ट वो अपना इलाज, ट्रीटमेंट शुरू कर देता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मनोचिकित्सक। तो लोग इस चीज से बचने के लिए, मेंटल इलनेस से, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से बचने के लिए डेवलप्ड कंट्रीज में किसकी ओर चले जाते हैं, किसकी ओर मुड़ जाते हैं, किसका सहारा लेते हैं, साइको एनालिस्ट एंड साइकाइट्रिस्ट का। फॉर प्रोफेशनल है एक व्यावसायिक मदद के लिए, और एज्ड आर्ट्स हमारी बूढ़ी चाचियाँ, एंड वाइज फ्रेंड्स और बुद्धिमान दोस्त, यूज टू सॉल्व अक्सर सॉल्व यानी समाधान करते हैं, सिमिलर प्रॉब्लम सामान्य समस्याओं का, बाय लिसनिंग एंड सॉल्विंग अंडरस्टैंडिंग मतलब सुनकर, एंड सॉल्विंग अंडरस्टैंडिंग और समझदारी दर्शाते हुए, एंड कंपेशन एज दे बिलीव्ड, कंपेशन यानी कि कंपेशन मतलब दया दिखाते हुए, एज दे बिलीव्ड जैसे वे विश्वास करते थे, इट वाज मोस्ट इम्पोर्टेंट यह बहुत अधिक महत्वपूर्ण था, टू रिलीव द डिस्ट्रेस पर्सन्स माइंड, डिस्ट्रेस मतलब निराशाजनक जो व्यक्ति है उसके दिमाग को शांत करने के लिए हमारे एजेड आर्ट्स, हमारी बुजुर्ग चाचियाँ, हमारी चाचियाँ और हमारे समझदार दोस्त जो थे वो हमेशा हमारी समस्याओं को सुनते रहे हैं और समझदारी दिखाते रहे हैं और दया दिखाते रहे हैं, करुणा दिखाते रहे हैं, जैसे कि वो ये मानते हो कि
पास जाने की जरूरत नहीं, जैसा कि डेवलप्ड कंट्री में होता है, नॉट इन डेवलपिंग कंट्रीज। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, पीपल फ्रॉम मैनी डेवलपिंग कंट्रीज। अब क्या है, लेखक ये बताना चाहते हैं इन दिस पैराग्राफ कि अधिकतर जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, विकासशील देशों में आर ट्राइंग, वो कोशिश कर रहे हैं टू अचीव द सेम लेवल ऑफ फिजिकल हेल्थ, सेम लेवल ऑफ फिजिकल हेल्थ, यानी कि विकासशील देशों के लोग कोशिश कर रहे हैं कि वह भी समान स्तर प्राप्त करें शारीरिक स्वास्थ्य का, जैसा कि डेवलप्ड नेशन के लोग करते हैं, एज दैट एंजॉयड बाय डेवलप्ड नेशन। वही बात आ गई कि जैसे विकसित देशों के लोग क्या करते हैं, फिजिकल हेल्थ प्राप्त कर रहे हैं, इसी तरह से विकासशील देशों के लोग भी क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं बेटर फिजिकल हेल्थ प्राप्त करने की, बाय प्रोवाइडिंग मेंटल फैसिलिटी, क्या देकर, प्रोवाइडिंग मतलब देते हुए, चिकित्सीय यानी चिकित्सीय सुविधाएं, टू कॉप सामना करने के लिए, विद इवन माइनर हेल्थ प्रॉब्लम्स, यानी स्वास्थ्य से संबंधित माइनर मतलब छोटी से छोटी अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके लिए भी वो मेडिकल फैसिलिटी का सहारा लेने लगे हैं। कहाँ पर, विकासशील देशों में, किसकी नकल करते हुए, विकसित देशों की नकल करते हुए। छोटी से छोटी अगर प्रॉब्लम भी हो जाती है तो होम रेमेडीज को इग्नोर करते हुए वह विकासशील देशों की, विकसित देशों की तरह विकासशील देशों के लोग भी मेडिकल फैसिलिटी को लेने लगे हैं। अदर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स एसोसिएटेड विद बेटर फिजिकल हेल्थ आर बीइंग इग्नोर्ड। और विकासशील देशों में जो दूसरे इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, दूसरे महत्वपूर्ण तत्व जो है, जो कि एसोसिएटेड विद बेटर फिजिकल हेल्थ, जो कि अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य के सहायक है, से मिले हुए हैं, आर बीइंग इग्नोर्ड, उसे इग्नोर्ड किया जा रहा है, उपेक्षित किया जा रहा है। मतलब इस लाइन का तात्पर्य क्या है कि विकासशील देशों के लोग विकसित देशों के लोगों की तरह फिजिकल हेल्थ प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए वो माइनर प्रॉब्लम यानी छोटी सी छोटी समस्याओं में भी मेडिकल फैसिलिटी का सहारा लेने लगे हैं। दूसरे जो महत्वपूर्ण तत्व है जो फिजिकल हेल्थ से जुड़े हुए हैं वो इग्नोर्ड किए जा रहे हैं, विकसित विकासशील देशों में वो उपेक्षित किए जा रहे हैं। ऑफन, अक्सर, द रिजल्ट इज दैट मैनी फैमिलीज, और मेडिकल फैसिलिटीज का सहारा लेते हुए कई परिवार जो है आर स्पेंडिंग मतलब खर्च कर रहे हैं, मोर मनी, अधिक पैसा, ऑन डॉक्टर्स एंड मेडिसिन्स, किस पर खर्च कर रहे हैं, डॉक्टरों पर यानी कि चिकित्सकों पर, और मेडिसिन्स मतलब दवाइयों पर, देन ऑन हेल्दी फूड, किसके बजाय, पौष्टिक भोजन की बजाय, एंड अदर एसेंशियल, और दूसरे जो आवश्यक, एसेंशियल मतलब आवश्यक, एसेंशियल मतलब आवश्यक। दूसरी जो आवश्यकताएं हैं, एसेंशियल्स हैं, उनको इग्नोर कर रहे हैं, टू इम्प्रूव देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, अपने शारीरिक पर्यावरण को सुधारने के लिए, यानी कि विकासशील देशों के लोग भी किस पे स्पेंड कर रहे हैं मनी, ऑन डॉक्टर्स एंड मेडिसिन, चिकित्सकों पर और दवाइयों पर, किसके मुकाबले